मैं पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे पेड़ों की जरूरत है ना, वैसे बेटियों की बहुत जरूरत है। एक और बना दे, एक और दे दे मैडम ने बना दे, बहुत अच्छे। दूसरी क्वेश्चन है जी है, और यहाँ की डॉक्टर हैं जो अमिता जी, उनको माला करेंगे। आप बना दो, गले में बना दो यार, एक और दे फिर, अब तू बना इनको माला, गले बनाओ। अरे ये तो क्या मतलब, गले बनाओ, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष साहब, हाँ हम तो यहाँ आ गए, सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। साफ पूरी है क्लैपिंग तालियां ठीक है मेरे बिना सागे सागे ताली ठोके ना क्या करो। जोरदार ताली बजाएं सभी। शंकर सिंह जी आगे, शंकर सिंह जी आओ। परवीन बाबू है, परवीन बाबू। पिता तुल्य बुजुर्ग सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज से 6 महीने पहले मैं यहाँ आया। वैसे तो मैं हनुमानगढ़ का ही रहने वाला हूँ, बीच में मैं 10 साल सूरतगढ़ रहा। यहाँ आने के बाद एक हमारे घर के अंदर पैतृक गांव है हमारा, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, तो वहाँ सर्दियों के अंदर पेड़ कट रहे थे। तो हमारी माता जी भी उन पेड़ों को कटवाने में उनका भी हाथ था। तो अगर मैं चाहता तो रोक सकता था। एक बालन के लिए हमने वो पेड़ कटवाए, जड़ से नहीं कटवाए, ऊपर से डालियां वगैरह, और वो आज 5 महीने हो गए, अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ। मेरी आत्मा, मेरा मन बड़ा रो रहा था, भाई क्या किया जाए, ये तो हो गया तो हो गया, वो क्या करें। फिर परमात्मा ने सुनी, जैन साहब से मुलाकात हुई। जैन साहब को कहा, जैन साहब ये पौधारोपण का प्रोग्राम करना चाहते हैं। जैन साहब कहते आप राष्ट्रीय योग परिषद के अंदर आओ, और हमारा ये काम है समाज सेवा करना, समाज में सुधार करना, जो बुराइयां कुरीतियां फैल रही है उनको मिटाना, ये ही हमारा काम है। ठीक है, हमने वहां जी पौधारोपण किया, वो बहुत अच्छे पौधे चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था चल रही है हमारे पार्क के अंदर। हमने जैन साहब की कृपा से, मैडम शिक्षा अधिकारी जी की कृपा से बहुत अच्छा पौधारोपण का प्रोग्राम चल रहा है। 8 विश्वकर्मा पार्क के अंदर लगाए, और 48 पौधे हमने इंदिरा पार्क के अंदर लगाए। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बड़े वो पौधे भी बढ़िया, पानी देने का सबका सहयोग हो रहा है। और मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर हम लोग आए हैं, तो विनती है, प्रार्थना है आपसे, सभी सहयोग करें। ये पौधे लगाना बड़ी बात नहीं होती, जैसे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, वो एक बड़ी बात नहीं होती। उसको संभालना, बैग दिलवाना, स्कूल की ड्रेस दिलवानी, रोज उसका होमवर्क चेक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बढ़िया पौधारोपण आज होगा, उसके बाद सार संभाल आपको करनी है। जैन साहब के साथ हम लोग भी आते रहेंगे। और बाकी एक मेरी विनती है यहाँ सरपंच साहब से कि यहाँ एक समरसिबल का इंतजाम करवाया जाए, और ये हम लोग आपसे वादा करते हैं, हम भी आपका सहयोग करेंगे, यहाँ बढ़िया घास लगवाएंगे। सही, धन्यवाद। तो मैं आपसे बहुत सुन पेड़ पौधों के बारे में कुछ आपको बहुत कुछ हासिल होगा, वो आपको दिलवाएंगे हम। इन्होंने कहा कि इस संस्था से जुड़ने के बाद सार्वजनिक जो भी कार्य है उसमें आपको करने की कोशिश की और जुड़ा, वो इनका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से इन्होंने पहला प्रोग्राम जो कार्यक्रम रखा गया उसमें पहला काम इनके पास मैंने राम बाबा मंदिर वाली गली के लिए बोला था, जो अपना काम हो चुका है। दूसरा वो दिलवाए हैं, आज उनका पौधारोपण होगा। और इसी के साथ मैं सही कहूँ, आप पहुँचे हो, आपका स्वागत है मेरे गाँव की तरफ से। और जैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना पूरा हनुमानगढ़ जिला ही है, और हमारा गाँव सबसे आगे है, चाहे कोई से धार्मिक भावना रखते हैं साथ। हमारे बड़ा स्कूल है गांव के 2 साइड वाटर साइड,
वहाँ पे प्ले ग्राउंड था। उस प्ले ग्राउंड को आज 2 साल से एक हरित नगराना के नाम से ग्रुप तैयार करके वहाँ पे पौधारोपण का काम करवाया। आज वो एक खुला है। यहाँ पे भी पहले पौधे लगाए थे पर कोई पानी की कोई व्यवस्था के कारण कोई सक्सेस नहीं हो पाई। उसने आज हमें मोटिवेट किया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार मेरे भाइयों को प्यार। और आज राष्ट्रीय युवक परिषद नगराना गांव के अंदर पौधारोपण के लिए पहुंची है। तो हमारा एक ही ध्येय है, राष्ट्रीय युवक परिषद का एक ही ध्येय है कि जो समाज के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बुजुर्गों की सेवा और जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनको करके बड़ा करने का हमारा जो टारगेट है वो चल रहा है। उससे हम आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि इसमें आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बड़े करना ये बड़ी बात है। अभी अपने उनकी ग्रोथ करा पाएंगे। बाकी जैन साहब का और अधिकारीगण बीच पहुंचे, इनका भी बहुत धन्यवाद कि ये समय समय पर हमें अपना पूरा समय देते हैं। लेकिन अपने ग्रामीण लोग बैठे हैं, अपने को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अपने को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में सोचने के लिए टाइम भी नहीं है। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ समाज के लिए हो सकता है उसमें सहयोग करें, आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। समय समय पर हम पहुंचते रहेंगे। जो बाकी सरपंच साहब पहुंच गए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय समय पर मिलता रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे यहाँ के अध्यक्ष साहब बाद ही लगातार रह के बेहतरी है। दूसरा मैं और बहुत ही बने एक यहाँ एक मिनट धन्यवाद जो आप सब यहाँ पधारे हैं। और हमारे प्रवीण जी जिन्होंने मेरी बात सुन के यहाँ पे पौधे देने का निर्णय किया। और ये हमारी और आप सबकी भी जिम्मेवारी रहेगी कि पौधों को अच्छे से हम चलाएंगे और इस जगह को पहले से अच्छा ही बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पर्यावरण प्रेमी हमारे ग्राम नगराना के वासियों, आप सभी का राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही पुनीत और स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम लेकर के राष्ट्रीय युवक परिषद आज वृक्षारोपण, जो आज की न केवल हमारे देश की बल्कि सारे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि ये हमारी धरा किस प्रकार से हरी भरी रहे, इस पर जीवन किस प्रकार से आबाद रहे, महफूज रहे। इस सारे प्रयासों को समझते हुए और हरियाली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारा हनुमानगढ़ जिला भी एक नए संकल्प के साथ उठ खड़ा हुआ है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारा जिला नशा मुक्त हो, हरा भरा हो, पर्यावरण के दृष्टिकोण से राजस्थान में अपना अहम स्थान रखे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब एक एक गांव और एक एक व्यक्ति इस मुहिम में तहे दिल से साथ जुड़े और अपना नैतिक कर्तव्य समझकर, अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझकर और इस कार्य में हमारा जिला हरियाली के मापदंड से, नशा मुक्ति के मापदंड से सर्वोच्च स्थान पर होगा। और आज हम इसी आशा को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। वृक्षारोपण का ये शानदार कार्यक्रम जो आयुर्वेदिक औषधालय में लगाया जा रहा है, और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं भी आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। आयुर्वेद का और पेड़ पौधों का, जड़ी बूटियों का है। कोई छायादार वृक्ष होते हैं, कोई फलदार वृक्ष होते हैं, तो अनेकों अनेक जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है कि जिनमें असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है। अभी के वनस्पतियों के महत्व को समझते हुए 4-4 औषधीय पौधे प्रत्येक घर में वितरित करने के लिए घर घर औषधि योजना के रूप में एक कार्यक्रम चला रहे। पुनीत कार्य वन विभाग के सानिध्य से चल रहा है। तो आज अपने वृक्षारोपण का जो शानदार कार्यक्रम अनेकों सामाजिक संगठनों ने अपने कंधों पर ले रखा है, उनमें से राष्ट्रीय युवक परिषद भी अपनी महती भूमिका निभा रही है। अलग अलग वृक्षों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग वनस्पतियों के अलग अलग
औषधीय गुण होते हैं। अनेकों जड़ी बूटियां, चाहे वो कंटकारी हो, चाहे वो अपूट कांटा जिसे आयुर्वेद की भाषा में ताश, आंवला, नीम, ये सब औषधीय गुणों से भरपूर पौधे हैं। ना केवल ये हमें छाया देते हैं बल्कि हमारे अभी संरक्षण करते हैं। तो मैं तो आपसे आज यही आशा करूंगा कि आप सभी ग्रामवासी जब इतनी जागरूकता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं तो एक नए संकल्प को लेकर के इस हमारे आयुर्वेदिक औषधालय परिसर को पूरा हरा भरा बनाएं। हमारे इस औषधालय में बहुत ही होनहार सुयोग्य चिकित्सक डॉक्टर अमिता आपके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने के लिए नित्य प्रति अपनी ड्यूटी दे रही है। तो आपका सहयोग मिलेगा तो यहाँ का पर्यावरण भी सुधरेगा और डॉक्टर से आप पूरी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ लें, आपका स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहेगा और गांव का पर्यावरण भी सुधरेगा। धन्यवाद। विनोद कुमार जी, हमारे विनोद, एक मिनट थोड़ा साइड में। हाँ, अब मैं फोटो कौन हमारे यहाँ के तो कावली नाम सुनती मैंने उनको बताया, मैं वृक्षारोपण के बारे में जागरूक करने और नए नए संदेश दिए, इसके लिए मैं अपनी ग्राम पंचायत नगराना की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी हमसे सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। ये हमारे नगराना गांव में जहाँ भी जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं। हम पहले से ही जागरूक हैं और आपने तो हमें और संदेश दिया है, इसमें पूरा यहाँ बैठे हुए सभी लोग पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद जी। भूल गया था मैं, एक ऐसी शख्सियत है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। हम तो सब चलो अपने अपने अधिकारी है, कर्मचारी है, सरकार तनख्वाह भी देती है, काम करते हैं तो किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। लेकिन जैन साहब इनको एक देवी प्रेरणा मिली कि भाई सामाजिक कामों को हाथ में ले और आगे बढ़ो, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो अन्य छोटी मोटी समस्याएं हो। तो मैंने इनको देखा ये 24 घंटे हरनिश इनके लगन लगी रहती है। भी कहीं कोई समस्या मेरे सामने आए तो मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूं कि उसको मैं चुस्त और दुरुस्त करवाऊं। और सिस्टम को जोड़ते हैं ये, कलेक्टर साहब से लेकर आम कर्मचारी तक और आम आदमी तक, हर व्यक्ति से इनके रिश्ते हैं, संबंध है, व्यक्ति से जानकारियाँ है। तो इनका जो निस्वार्थ भाव देखकर और हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और हम सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम सब निस्वार्थ भाव से जब कोई काम करते हैं तो प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कुछ भी कह लें वो भी हमारी सहायता करता है। ठीक है, सबमर्सिबल की बात हो रही है, ऊपर वाले से भी अरदास करेंगे, भंडार तो उसका ज़्यादा बड़ा है तो पानी की कमी तो आएगी नहीं। खैर बस बात है तहे दिल से हमें इस मुहिम से जुड़ने की। तो अगले नेक्स्ट हम चाहते हैं नगराना में हम फिर आएँ 6 महीने 12 महीने बाद। एक प्रोग्राम इसलिए करेंगे कि हमारे लगाए हुए वृक्ष देखो कितने पल्लवित हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। और दूसरा, चूंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ तो हमारी होनहार डॉक्टर के साथ मिलकर हम तो चाहते हैं महीने में एक अच्छा कैंप लगाएं, हम और ज़्यादा आपकी अच्छी सेवाएं करें और आयुर्वेद के माध्यम से आपको हम कितना शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। बड़े अद्भुत इसके रिजल्ट मिलते हैं, बड़ी अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। सालों से लोगों को अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही थी, उनसे पीछा भी छुड़वाया है। कहने का मतलब ये है कि कार्य चाहे कोई भी हो, जब लगन से किया जाता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैन साहब के लिए एक बार बहुत ही अच्छी कर्तव्य ध्वनि से हम इनका स्वागत करते हैं। आदरणीय जैन साहब, धन्यवाद। स्पर्श भाइयों को नमस्कार, छोटे बच्चों को आशीर्वाद और प्रेम। घरेलू तरीके से बात कर रही हूँ, भाषण नहीं दे रही हूँ, इसलिए खड़ी हुई क्योंकि आमने सामने बैठकर जो बात करने का अलग ही जो आनंद है ना, वो एक भाषण में नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई साहब श्री प्रवीण जैन जी का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आप जैसे महान विभूतियों से रूबरू होने का उन्होंने हमें ये सुअवसर प्रदान किया। और इनके साथ जाने का मकसद कुछ इनका चाहे उनमें स्वार्थ नहीं है, पर मेरा तो स्वार्थ रहता है कि अच्छे और महान लोगों से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ और बरबस ही कोई भी कार्यक्रम के लिए हाँ कर देती हूँ कि हाँ मैं चलूँगी और श्योर चलूँगी। हालांकि हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है और कल मेरे रीड फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग है और मैं उसकी पढ़ाई में उपस्थित हूँ। जैसा कि हमारे
डॉक्टर भाई साहब, इन्होंने कोई समस्या दिखने की बात है विभाग से जुड़ा हुआ एक विद्यालय जो कि व्यवस्था नहीं है, 2 ही रूम थे, 2 ही टीचर थे, तो इन्होंने जल्दी से उससे संपर्क किया और न केवल मुझसे, माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षा अधिकारी थे उनसे, हमारे आला शिक्षा अधिकारी सीडीओ सर से, और नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो सीधा बीकानेर पहुंच गए उसी दिन कि हमारे विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और स्वयं ये 3 दिनों के अंदर इन्होंने जन सहयोग से गेट लगवा दिया, वाटर कूलर लगवा दिया, शौचालय बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करके वो शौचालय उनको एस्टिमेट दिया कि 2 महीने के अंदर ये शौचालय बन जाना चाहिए, और इसके लिए सारे अधिकारी इन्होंने इकट्ठे कर लिए। आज वो विद्यालय, इन्होंने कहा कि ये विद्यालय मेरा है और मुझे 2 महीने के अंदर इस विद्यालय का संपूर्ण रूप से इसको बनाना है, और इन्होंने अपने उस कार्य को करके दिखाया। तो मैं इनका शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि ये हमारी आंखें खोलते रहते हैं कि हर विभाग में कहाँ कहाँ कमी है। तो प्रत्येक विभाग की तरफ से हमें आदरणीय श्री प्रवीण जैन जी का हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ, उनको साधुवाद देती हूँ कि वो इतने जागरूक होकर ये कार्य करते रहते हैं। अभी मेरी डीओ सर से बात हुई तो उन्होंने बोला मैडम आज बिजी हो, आप आए नहीं, काम पड़े हैं। तो मैंने कहा सर क्या बताएं, वो प्रवीण जैन जी का कहा मैं वापस लौटा नहीं सकती हूँ इसलिए मुझे आना पड़ा। तो उन्होंने जो शब्द कहे वो वास्तव में सराहनीय थे कि उन्होंने कहा कि वो वास्तव में एक धर्मात्मा व्यक्ति है मैडम, और वो पता नहीं इतनी धूप इतनी सहते हुए और वो सारा दिन काम करते रहते हैं, आप जाइए और उनका सहयोग कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि भाई साहब का आप अपनी तालियों से स्वागत कर दीजिए। यहाँ एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पौधारोपण किया जाए। ये पौधारोपण सिर्फ नगराना गांव में नहीं हो रहा है, इसके अतिरिक्त इन्होंने जो मुहिम शुरू की है वो 25,000 पेड़ों को लेकर की है कि मेरा टारगेट है कि मैं बरसात के मौसम आने से पहले 25,000 पौधे लगाऊं और प्रत्येक गांव में पौधे भी लगे, प्रत्येक गांव में हरियाली हो। तो हम ये संकल्प चाहे तो संकल्प ले सकते हैं, चाहे तो हम इनसे वादा कर सकते हैं, चाहे अपने मन में एक निर्णय ले सकते हैं, जहां तक हम सक्षम हैं। कि संकल्प लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमें वो कार्य करना ही है। हम अपने वो कहते हैं ना कि जो कोशिश है वादा है वो टूट जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा हरियाली कर सके, पेड़ों को लगा सके। समय कम है वैसे, लेकिन शायद कह रहे ना कि 1-6 महीने बाद या साल बाद हम यहाँ आएंगे तो वापस आपसे रूबरू होने का हमें मौका शायद 6 महीने 1 वर्ष तक नहीं मिले। और आपने जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं वो शायद इसलिए करी हैं कि हम अगर समय थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर दें तो उसको हम यहाँ बैठने की क्षमता हम में है, यानी आपने इतनी फैसिलिटी दी है। तो जो आपने ये जो व्यवस्थाएं की है, जिसने राष्ट्रीय युवक परिषद के जो भी सदस्य हैं जिन्होंने इतनी व्यवस्था टेंट वगैरह की है, क्योंकि जो पौधारोपण का कार्यक्रम होता है उसमें अक्सर पेड़ों के नीचे ही कार्यक्रम कर दिया जाता है, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ इस राष्ट्रीय युवक परिषद के जो पौधारोपण के कार्यक्रम के लिए नगराना गाँव ने की। तो इस नगराना गाँव का हार्दिक धन्यवाद। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं किसी और को भी माइक दे दिया करो भाई, जहाँ बैठती हो वहाँ खुद ही माइक ले रखती हो। तो वो ये मेरी पुरानी आदत है बोलने की, लेकिन आपसे वापस कभी मिलने का मौका मिलता रहता है वैसे तो, क्योंकि हम हमारे टूर गाँव में होते रहते हैं विद्यालय से। बरबस वो कविता निकलती है तो मैं कविता आपसे साथ पेड़ों की सारी महिमा का गुणगान कर दिया है। छोटी सी कविता है, यानी कि धरती का श्रृंगार पेड़ है। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं गर्मी शीत सहती है। बिना मुकुट के राजा है ये कितने मनमोहक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ है, पक्षी के घर बार पेड़ है। जहाँ पेड़ है शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरी आती है। जहाँ पेड़ है शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरी आती है। ताल तलैया सारे भरते।
खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं, धरती के श्रृंगार पेड़ हैं। स्वस्थ करते श्रम हर लेते, स्वस्थ करते श्रम हर लेते, हमें फल फूल मेवे देते, पर स्वयं वो कुछ नहीं लेते। धरती के अवतार पेड़ हैं, सेवा, धरती के उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। सावन के झूले हैं झूलते, बच्चे उसकी छाया में खेलते। चौपालों का प्यार पेड़ है, बुजुर्गों के तो यार पेड़ हैं। खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, सृष्टि का संसार पेड़ होता और पेड़ स्वयं ही रोता। देखकर जीवन का विनाश रोता जार जार पेड़ है। मुझे न काटो मुझे बचाओ, मुझे न काटो मुझे बचाओ, क्योंकि जीवन का आधार पेड़ है, धरती का श्रृंगार पेड़ है। जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। कहते हैं कि ईश्वर, कि मैं ही ईश्वर, मैं ही सृष्टि, मैं हूँ मैं, क्योंकि सृष्टि का आधार पेड़ है। तो इसी पेड़ों की महिमा के साथ में मैं चाहती हूँ कि वास्तव में जो पेड़ों की उपयोगिता है उसको समझते हुए हम पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ एक ऐसा दान है जो हमें बढ़ चढ़ कर मिलता है। एक राजा थे, वो एक दिन घुड़शाला में अपना कोई घोड़ों का मतलब निरीक्षण कर रहे थे। 4 साधु संत आते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो वो साधु को देख करके सुबह सुबह इनको मांगने का ही कार्य है, और उन्होंने वो जो घोड़े की लीद होती है वो उनके कटोरे में साधु के डाल देते हैं कि जाओ यही है हमारे पास। तो वो घोड़े की लीद वो साधु अपनी कुटिया में ले जाकर रख देता है, परंतु वो उसकी महिमा होती है संत की, तो उसके प्रताप से वो लीद बढ़ने लग जाती है। तो वो कहते हैं जी अपने इस लीद किस काम की है कि ये अपने पास पड़ी है। उसके जो चेले होते हैं साधु के, तो वो बोलते हैं कि महात्मा ये लीद किस काम की है, इसको अपने यहाँ से फेंकिए। कहते नहीं, ये किसी की अमानत है, जब वो आएगा तो उसको देनी है, कि ये तो बढ़ रही है। जो चीज हम दान में देते हैं वो अक्सर मतलब वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो राजा एक दिन जंगल में शिकार करने जाता है, भटक जाता है, रास्ता रात हो जाती है, और वो उसी कुटिया में पहुंच जाता है। कुटिया में पहुंचता है, राजा को संत पहचान लेता है, राजा संत को नहीं पहचान पाता और बोलता है कि बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ संत जी कुछ खाने को दो, मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा वो देखो, वो आपका दिया हुआ दान पड़ा है और आपकी सेवा में हाजिर है। तो वो बात है कि ये पेड़ भी वैसे ही हैं कि जितना हम इनको देंगे वो उससे बढ़ा चढ़ा कर हमें देंगे। तो जितने पेड़ लगाओगे उतना ही आप फल पाओगे, और इसमें कोई वो नहीं है, किसी के प्रताप की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति का प्रताप है, ये धरती का प्रताप है कि जो पेड़ लगाओगे वो बढ़ेगा, वो फल देगा। हम कहते हैं वही कहा सर ने, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। तो ये स्टेटस लगाने से नहीं, पेड़ लगाने से गर्मी कम होगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम इल्ज़ाम देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ज़्यादा साधन हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। परंतु प्रदूषण बढ़ रहा है पेड़ों की कमी से। कि अंत में कहना चाहूँगी कि देख के सोचा, सोच के देखा, कहाँ कमी थी, हम आईने साफ करते रहे और धूल हमारे चेहरों पर। और एक बात लास्ट में, और 2 लड़कियां आई, वो बीच में ही चली गई। एक फॉर्मेलिटी के रूप में बच्चियों को बुलाया गया, और मैं पहले किसी प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ महिलाएं ज़्यादा थी, तो मैंने उन महिलाओं को बधाई दी कि आपकी जो बहुएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इस समय कार्य का वक्त होता है, हम सुबह 8 से 10 ही ये करते हैं, और वो उन्होंने आपको यहाँ इस कार्यक्रम के लिए भेजा है। तो मैं आपसे पहले उन
उन बहुओं को बधाई देती हूँ कि जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए परमिशन दे दी यहाँ। तो आप मैं भी ये भी चाहती हूँ कि आप आए हो, तो अगर हमें बुलाया गया है एक, तो हमारे सामने हमारे कम से कम हमारी जाति का तो सम्मान होना चाहिए हमारे द्वारा भी। तो महिलाओं को विशेष रूप से, बुजुर्ग महिलाओं को आप शामिल कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। जैसे उन बच्चियों को बुलाया था, तो बच्चियां शायद अपने, उन्होंने सोचा कि हमें सिर्फ माला अर्पण के लिए ही बुलाया गया है और वो चली गई है, और उन्होंने मतलब पूरा वो कार्यक्रम भी नहीं उन्होंने देखा। तो आप ऐसे कार्यक्रमों में जो कि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो अपने परिवार को आवश्यक रूप से शामिल कीजिए, ताकि हम भी उनसे रूबरू हो सके और कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में भी होती हैं, क्योंकि पुरुष अधिकतर अपना समय बाहर व्यतीत करते हैं, अपने कार्यों में व्यतीत करते हैं, और महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा जागरूक होती हैं इन कार्यों के लिए। तो वो घर में भी तुलसी की पूजा करती हैं, पीपल की पूजा वो करने के लिए आती हैं, तो उनको जागरूकता ज़्यादा जरूरी है और वो उसमें ज़्यादा सहयोग भी दे सकती हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो तो महिलाओं की भागीदारी आवश्यक रूप से सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। आगे मैंने मारो सहयोग करे हुए हमारे पेड़ सबसे ज़्यादा नगराना गांव के जोड़ कर स्कूल में जहाँ भी कोई जगह है वहाँ सबसे पहले पेड़ मिलेगा। और एक प्रति ये नहीं है कि ये क्यों है कि हम जितना भी आप है तो हम जितना भी हम कोशिश करेंगे जो हमसे बढ़ पाएगा पेड़ के मामले में हम पूरा सहयोग करेंगे। चौड़िया में ही आशीर्वाद लेना है हमें तो।